अमेज़न एफबीए वन वीडियो कोर्स नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये वन वीडियो कोर्स है। वन वीडियो कोर्स से क्या मुराद है? वन वीडियो कोर्स से मुराद ये है कि वो बंदा जिसको अमेज़न के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, चाहे वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर से क्या मुराद है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट है और वो अमेज़न के ऊपर सेलिंग करना चाहता है, या वो बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो ये काम सीख के सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, फाइवर पे, अपवर्क पे और डॉलर्स में अर्न करना चाहता है। जब वो इस वीडियो को देखेगा ज़ीरो से लेके एंड तक, तो वो इस काबिल हो जाएगा कि अगर वो इन्वेस्टर है तो वो अमेज़न के ऊपर इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर सके। और अगर वो इन्वेस्टर नहीं है और फ्रीलांसिंग करना चाहता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास सेकंड ऑप्शन बनता है फ्रीलांसिंग का। अब फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि हम उन बंदों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, और हम उनसे मंथली फीस चार्ज करते हैं, जिसको वर्चुअल असिस्टेंट भी आम लफ्ज़ों में बोला जाता है। ये पीपीटी फाइल एक्सप्लेन करेगी कि आने वाली वीडियोज़ में आप क्या सीखोगे, व्हाट यू विल लर्न, कि किन किन चीज़ों को आप सीखोगे और किन किन चीज़ों में आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकोगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, अब ये कोर्स मैंने इस तरह से बनाया है, ये वीडियो कोर्स जो है इस तरह से मैंने बनाया है कि वो लोग जिनको पता ही नहीं है ना कि अमेज़न है क्या चीज़, वो भी जब इसको देखेंगे ना, तो वो भी इसके ऊपर इन्वेस्ट करने के या इसको सीख के सर्विसेज प्रोवाइड करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अमेज़न है क्या? आप जिस किसी भी कंट्री में रहते होंगे, आपने कभी ऑनलाइन परचेजिंग की होगी, आपने कोई ना कोई चीज़ तो ऑनलाइन ख़रीदी ही होगी। अमेज़न भी बिल्कुल इसी तरह है। अमेज़न जिस तरह हमारे मुल्कों में, हमारी कंट्रीज़ में, हमारे होमलैंड में कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर से हम ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बिल्कुल अमेज़न भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग चीज़ें सेल करते हैं और लोग चीज़ें परचेज़ करते हैं। पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग, बांग्लादेश के लोग अमेज़न पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस क्यों करते हैं? उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारी कंट्रीज़ की जो करेंसी है, वो यूएसए की करेंसी से नीचे है। मतलब डॉलर जो है वो ज़्यादा वैल्यू रख रहा है, और जो हमारी कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू थोड़ी डाउन है। मतलब ये कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यूएस का $1 और पाकिस्तानी ₹279 बनता है। तो अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल अमेज़न का काम सीखने के बाद सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है और वो मंथली $200 भी अर्न करता है, तो वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। इसी तरह बाकी सब कंट्रीज़ के लिए भी ऐसे ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टर हों अमेज़न के ऊपर पैसा कमाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ही हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड करके भी अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। एन एवरेज जो जॉब है, प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करें, तो उसकी जो सैलरी है एवरेज जॉब की, वो 30 और 50 के बीच बीच में होती है। और उसमें आप सुबह 9 to 5 बाउंड भी होते हो जॉब में। लेकिन अमेज़न का ये बेनिफिट है कि अगर आप ये काम सीख जाते हो, तो आप घर में बैठ के 10 से 12 दिन के अंदर ही 200 से $300 आसानी के साथ कमा सकते हो। अब हम अगली स्लाइड पे मूव कर जाते हैं और बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, और सीखने के बाद हम किस तरह से एलिजिबल हो जाएंगे इस चीज़ के कि हम अमेज़न से डॉलर्स में पैसे कमा सकें। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है, इफ़ यू हैव ज़ीरो इन्वेस्टमेंट एंड वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में जब आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन आप अमेज़न से पैसा कमाना चाहते हैं या ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, ई-कॉमर्स से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, इसके नोट्स बनाएँगे और इस काम को अच्छे से सीख लेंगे। जब आप इस पूरी वीडियो को एक दफ़ा देखेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जब दूसरी दफ़ा देखेंगे, तो आप बिल्कुल एक्सपर्टी लेवल के करीब-करीब चले जाएँगे। अब जिस बंदे के पास पैसे नहीं होते अमेज़न के ऊपर या ई-कॉमर्स का बिज़नेस करने के लिए, तो वो डॉलर्स में पैसे इस तरह से कमा सकता है कि वो ये काम सीखे। काम सीखने के बाद कुछ वेबसाइट्स हैं, आपने बहुत सुना होगा फाइवर के बारे में, अपवर्क के बारे में। वो फाइवर पे जाके अपना अकाउंट बनाएगा, बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपवर्क पे जाके अपना अकाउंट बनाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अकाउंट बनाने के बाद वो गिग्स बनाएगा। गिग्स के ऊपर वो लिखेगा कि जी मैं अमेज़न का एक्सपर्ट हूँ, अगर किसी को सर्विसेज़ चाहिए तो मुझे हायर कर सकता है। अब वहाँ से आपको यूएसए का, यूके का, कनाडा का और बहुत सारी ब्रॉड कंट्रीज़ के क्लाइंट जो हैं वो आपको अप्रोच करते हैं। वो आपको कहते हैं कि जी मुझे अमेज़न का अकाउंट बना के दो, मुझे प्लॉट हंट करके दो, या मेरे लिए अमेज़न के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो और एज़ एन वर्चुअल असिस्टेंट काम करो। आप एज़ एन वर्चुअल असिस्टेंट उसके लिए काम करते हो, वो आपको इस चीज़ के पैसे पे करता है। यही पैसे आगे जाके आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं। मतलब आप इन डॉलर्स को सेव करते हो, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी बेहतरी लाते हो और इन्हीं पैसों को आगे यूज़ करके आप अमेज़न के ऊपर एज़ एन इन्वेस्टर भी मूव हो सकते हो। सेकंड है, व्हाट यू विल डू इफ़ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट। ये वीडियो देखने के बाद वो बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो भी अमेज़न के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर, इस वीडियो कोर्स के अंदर मैंने फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक सारा कुछ समझाया हुआ है। मतलब अमेज़न का अकाउंट किस तरह से बनेगा,
अमेज़न के ऊपर जो अपने प्रोडक्ट सेल करनी है वो किस तरह से आपने रिसर्च करनी है, अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से होगी, आपने उसको चाइना से सोर्स किस तरह से करना है, आपने उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो मतलब अगर एक बंदा जिसको ज़ीरो नॉलेज है बिल्कुल अमेज़न से रिलेटेड, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद अमेज़न के ऊपर सेलिंग करने के काबिल हो जाएगा। तो ये वीडियो लॉलीपॉप नहीं है, आपने अक्सर यूट्यूब पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग लॉलीपॉप दे रहे होते हैं, मतलब एक्चुअल में नहीं सिखा रहे होते। अभी इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी बातें की हैं अभी, ये सारी की सारी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखानी है अकाउंट के ऊपर। तो ये चीज़ जो है ये बहुत हेल्प करती है सीखने में, और इंसान जो है वो बहुत जल्दी सीख भी जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू विल नीड, मतलब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना चाहते हैं एज़ एन सेलर, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? देखें, अमेज़न के ऊपर टोटल 2 लीगल बिज़नेस मॉड्यूल हैं। एक है अमेज़न प्राइवेट लेबल, दूसरा है अमेज़न होलसेल। अमेज़न होलसेल में क्या होता है कि आप किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो। अब और ब्रांड की प्रोडक्ट से क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल आईफ़ोन है, आप आईफ़ोन के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी रीसेलर से परमिशन लेते हो इस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर सेल करने के लिए, और आप इनके ब्रांड नेम के साथ अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल करते हो अपना थोड़ा-सा प्रॉफिट मार्जिन रख के। इसको बोलते हैं अमेज़न होलसेल। आई थिंक मैंने एक ये अच्छी एग्ज़ाम्पल दे दी है आप लोगों को समझाने के लिए, और आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अमेज़न के ऊपर होलसेल से क्या मुराद है। मतलब हम किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी परमिशन लेके अमेज़न के ऊपर। अमेज़न प्राइवेट लेबल का क्या मतलब है? अमेज़न प्राइवेट लेबल का मतलब ये होता है कि आप खुद की ब्रांड लॉन्च करते हो। खुद की ब्रांड, जिस तरह से एप्पल एक ब्रांड है, आपने भी अपनी एक ब्रांड लॉन्च कर दी। फॉर एग्जांपल नाइकी आपकी ब्रांड, और आपने इसको लॉन्च कर दिया अमेज़न के ऊपर। इसको बोलते हैं अमेज़न प्राइवेट लेबल, जिसमें आप अमेज़न के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल करते हो उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है। आई होप कि ये वाली जो स्लाइड है ये भी आपको क्लियर होगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपके पास अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप क्या करोगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है फिर आप क्या करोगे, और आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। इस वीडियो कोर्स को देखने के बाद आप कौन-कौन सी चीज़ें सीख जाओगे, या कौन-कौन सी वीडियोज़ किन-किन टॉपिक्स के ऊपर इस कोर्स के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहला है हाउ टू क्रिएट अमेज़न अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सबसे पहला स्टेप भी है कि अमेज़न के ऊपर आप अपना अमेज़न का सेलर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। इसकी पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके मैंने इस कोर्स में डाली हुई है। उसके बाद है हाउ टू हंट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। जब आपका अमेज़न का अकाउंट बन जाएगा तो डेफ़िनेटली आप उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे। तो वो जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है मार्केट में, वो कौन-सी प्रोडक्ट होगी? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप रैंडमली कोई प्रोडक्ट उठा के उसको सेल नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से ढूँढी जाती है प्रोडक्ट, ये वाला वीडियो भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट। अमेज़न के ऊपर आप पहली प्रोडक्ट ऐड किस तरह से करते हैं, उसको लिस्ट किस तरह से करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, इसकी भी कंप्लीट वीडियो आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी इसी टॉपिक के ऊपर। हाउ टू सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि चाइना से सप्लायर के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करना है, और चाइना से प्रोडक्ट को सोर्स किस तरह से करना है। यूएसए में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो चाइना से यूएसए, अगर यूके में सेल करना चाहते हैं तो चाइना से यूके, और अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में या इंडिया में प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप चाइना से किस तरह से मंगवाएंगे, इस टॉपिक को भी आपको इस वीडियो में वीडियो जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद है हाउ टू मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। एडवर्टाइजमेंट से क्या मुराद होता है, आपने अक्सर मोबाइल यूज़ करते हुए देखा होगा कि आपके मोबाइल के सामने पॉपअप आ जाता है जिसके ऊपर कुछ सेकंड्स चल रहे होते हैं, ये एड्स होता है, इसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करते हैं ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हाउ अमेजोन वर्क्स। अब हाउ अमेजोन वर्क्स वाली जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने अमेजोन के अकाउंट के बारे में पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है कि अमेजोन के अकाउंट के कौन कौन से ऑप्शन अमेजोन में कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, आप किस तरह से अमेजोन के साथ डील कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर मैनेजमेंट, कि जब आपको अमेजोन के ऊपर ऑर्डर आते हैं तो आपने ऑर्डर्स को किस तरह से शिप करना होता है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है और किन किन चीज़ों को के ऊपर आपने फोकस करना होता है। उसके बाद आ जाता है एफबीए और एफबीएम में डिफरेंस। एफबीए क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा अमेजोन एफबीए, अमेजोन एफबी, ये आपने ज़्यादा सुना होगा। इसके साथ एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं अमेजोन एफबीएम। इन दोनों टॉपिक्स को भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आई होप जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है ना अमेजोन का, कि अमेजोन जो है वो कोई चीज़ है जिसके ऊपर लोग पैसा कमा रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो वो जब इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो मैंने अभी यहाँ पर पुट किए हैं कि भाई ये जो कोर्स है इन इन चीज़ों को कवर करेगा, तो वो आई होप सो बड़े हैप्पी भी हो जाएंगे। और जब आप ये पूरा कोर्स देखेंगे या पूरी वीडियोस देखेंगे, ये एक वीडियो ही है, जब ये आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपका जो टाइम था वो बहुत ज़बरदस्त जगह पे लगा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ सकते हैं, वो चीज़ें जो आप अपने ज़हन में सोच सकते हो। आपने अक्सर सुना होगा व्हाट इज़ एलएलसी।
एलएलसी कंपनी बनानी है जी यूएसए में, ये क्या होती है? एलएलसी से मुराद ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल यूएसए मार्केट में अमेज़न होलसेल का बिज़नेस करना चाहते हैं या अपना कोई फिजिकल बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं और आप यूएसए में नहीं बैठे हुए, तो आप वहाँ पर कंपनी एक ओपन करते हो अपने नाम पे, जिसको हम एलएलसी बोलते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एलएलसी है क्या। बाकी आगे डिटेल में जाके हम इसके बारे में और भी काफ़ी कुछ देखेंगे। एलएलसी नेसेसरी मतलब अमेज़न के ऊपर सेलिंग करने के लिए क्या एलएलसी ज़रूरी है? अगर आप यूएसए में नहीं बैठे हुए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप यूएसए में बैठे हैं या यूएसए से बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, आप बगैर एलएलसी बनाए अमेज़न के ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अमेज़न के अंदर व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, अमेज़न प्राइवेट लेबल, ये अमूमन आपने ये 3 चीज़ों के बारे में सुना होगा। सबसे पहले होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग अमेज़न ऑफिशियली अलाउ नहीं करता अमेज़न के ऊपर। मतलब आप अमेज़न के ऊपर किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हो उसकी परमिशन के बगैर, इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। होलसेल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग तकरीबन सेम है, लेकिन होलसेल में एक डिफरेंट है। होलसेल में आप किसी और ब्रांड की ही प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एप्पल की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेकिन एप्पल की ब्रांड से परमिशन लेने के बाद, परमिशन आप क्या लेते हो उनसे कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहता हूँ, और अगर वो आपको परमिशन दे देते हैं तो इसको बोलते हैं अमेज़न होलसेल मॉड्यूल। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल में आप अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेज़न के ऊपर। हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो हमने पूरी स्लाइड्स 3 से 4 स्लाइड्स थी जो हमने डिस्कस की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस बंदे के लिए जो अमेज़न के ऊपर फ्रीलांसिंग करना चाहता है, और उस बंदे के लिए भी जो अमेज़न के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जो बंदा फ्रीलांसिंग करना चाहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हो सकता है कि जब वो अमेज़न का काम ये पूरी वीडियो देखने के बाद सीख जाए और वो फाइवर या अपवर्क पे फ्रीलांसिंग का काम शुरू करना चाहे, और उसके पास जो पहला क्लाइंट है वो उससे पूछे कि भाई मैं बैठा हूँ फॉर एग्जांपल इंडिया में या मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं यूएसए में सेलिंग करना चाहता हूँ और मेरी वहाँ पर एलएलसी नहीं है, तो क्या मेरा अमेज़न का सेलर अकाउंट बन जाएगा बगैर एलएलसी के? तो अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपने उसको क्या आंसर देना है। अब फॉर एग्जांपल कोई आपके पास एक और क्लाइंट आता है, वो आपसे पूछता है कि यार मैं अमेज़न के ऊपर सेलिंग करना चाहता हूँ, पॉसिबल वेज हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा होगा, इसका नोट्स बनाए हुए होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि आपने उसको क्या जवाब देना है। आपने उसको बताना है कि ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल है, प्राइवेट लेबल है। फिर उसका अगला क्वेश्चन होगा कि ये होलसेल क्या होता है, ये प्राइवेट लेबल क्या होता है और ये ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। तो अगेन अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर पाओगे। इस वीडियो के बाद जो सीरीज स्टार्ट होने लगी है, जो वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट होने लगा है, जो हमारी इस वीडियो का स्टार्टअप होगा वो प्रैक्टिकल वर्क से होगा। अब पहले हम डिस्कस करेंगे अमेज़न का अकाउंट किस तरह से बनता है, अमेज़न है क्या, प्रॉडक्ट हंट किस तरह से करनी है, लिस्ट किस तरह से करनी है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं कि मार्केट में जब आप कोई भी डिग्री लेते हो, फॉर एग्जांपल 16 साल की, 17 साल की, 18 साल बाद आप डिग्री करते हो, एमफिल एमएससी करते हो, उसके बाद आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे होते हो 30 से 40 हज़ार की स्टार्ट में, या 50 हज़ार की कर रहे होते हो कि भाई मैं इतनी जॉब मुझे मिल जाए, वेल एंड गुड। दूसरी तरफ जब आप कहते हो कि भाई मैंने डिग्री तो कर ली, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं अमेज़न का काम सीख लेता हूँ। आप अमेज़न का या ई कॉमर्स का कोई भी काम सीखना शुरू करते हो और 1 महीने बाद आप गिव अप। आपको पता है कि अमेज़न से आप महीने के लाखों कमा सकते हैं। अब एक चीज़ आपको महीने के लाखों कमा के दे सकती है और आप उसको टाइम कितना दे रहे हैं? 1 महीना। और एक चीज़ जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई 30-40 हज़ार की मेरी जॉब लग जाएगी, उसको आप ज़िंदगी के 16 से 17 साल दे देते हो। आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक स्किल है जिसे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं या अमेज़न बोलते हैं, इससे आप लाखों के महीने में कमा सकते हैं, 1 मंथ के अंदर कमा सकते हैं, लेकिन आपने सीखना भी इसको 1 महीने में कैसे पॉसिबल है? आपने टाइम देना है, आपने कंसिस्टेंटली टाइम देना है, आपने नोट्स बनाने हैं और अल्लाह पर और खुद पर यकीन रखना है, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं इससे, बहुत सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हैं। वो लोग भी आपकी तरह के ही हैं। वो उनको कोई अलहदा से पंख नहीं लगे हुए, उनके हाथ पाँव आंखें सर हर चीज़ बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन वो भी पैसे कमा रहे हैं। वो क्यों कमा रहे हैं, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो लोग पैसे कमा रहे हैं और जो लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं उनके दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है, मतलब रेगुलर है। वो काम जब सीखना शुरू करते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई 2 दिन बाद ही मेरे लाखों बनना शुरू हो जाएंगे। वो कंसिस्टेंटली सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। फिर एक टाइम आता है जब उनके पैसे बनना शुरू हो जाते हैं और फिर वो बहुत बनता है, और उसको जो उन्होंने टाइम दिया हुआ होता है उनकी उसको वैल्यू जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ की तरफ, और इंशाल्लाह आप लोगों ने खुद से ये प्रॉमिस करना है, खुद से ये वादा करना है कि आज आपने अगर ये वीडियो देखना शुरू की है, आप इसके नोट्स बनाएंगे, आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, और जब तक आप इस फील्ड से पैसे नहीं कमा लेंगे आप इसकी जान नहीं छोड़ेंगे।